आज हम पाठ 2 संघवाद में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा भारत में संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था आज तक चल रही है, आज तक सफल है। इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। यानी संविधान संघीय व्यवस्था के लिए संविधान में कुछ प्रावधान होने चाहिए कि किस तरह से जो कामकाज है, किस तरह से किन स्तरों में किन किन में बटा हुआ है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में। पर इसके बाद संघीय व्यवस्था को और सफल बनाने के लिए मुख्य श्रेय किसको जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र वहाँ पर कैसा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि भाषाई राज्य के भारत में भाषाई राज्य। भारत में हमने एक भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको एक राज्य में लेकर आए, जो एक जैसी भाषा बोलने वाले थे। जैसे गुजराती बोलने वाले जो लोग थे एक ही राज्य में लेकर आए, बंगाली बोलने वाले एक ही राज्य में लेकर आए। तो कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी खाली भाषा के आधार पर नहीं, जो एक जैसी संस्कृति के लोग थे, एक जैसे जो भौगोलिक स्थिति में रहते थे, एक जैसी जो जातीयताएं हैं उनके आधार पर भी बनाए गए राज्य। तो ऐसे कुछ राज्य थे, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो ऐसा इसलिए भी किया गया कि उन राज्यों को भी, इस तरह के लोगों को भी कुछ आदर दिया जाए एक राज्य बनाकर। तो भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो ये एक पहली परीक्षा थी, भाषाई आधार पर राज्य बनाना, जो संघीय व्यवस्था को देखना होता है। दूसरी परीक्षा जो हमारी भारतीय संघीय ढांचे ने देखी, वो थी भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। सभी राज्यों की अपनी राजभाषाएं भी, और उन्हीं भाषाओं में वो अपने कामकाज भी करते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दी। हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। तो तीसरी परीक्षा जो हमारे सामने आई, भारतीय संघीय ढांचे के सामने आई, वो थी केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव इस बात को स्पष्ट करते कि संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। यानी कि शुरू में जो संबंध थे और जो आज वर्तमान में जो संबंध है, दोनों में बहुत फर्क है, और अब वो बहुत मजबूत हुए केंद्र और राज्य संबंध। पहले क्या होता था, काफी समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी का शासन रहा। इसका मतलब है राज्य सरकार ने संघीय इकाई के रूप में अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दोनों केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों में एक ही सरकार थी। तो यानी एक ही सरकार होने के कारण राज्यों को इस बात का पता ही नहीं चला कि मतलब उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दोनों एक ही सरकारें थी। तो उनको यही नहीं पता, जो राज्य सरकार थी उनको अपनी स्वतंत्रता का एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आई, ये मुसीबत तब आई जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार आई। जब ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि उन्होंने राज्यों के अधिकांश अधिकारों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। तो यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था, जबकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा किया, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। जब राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो केंद्र में भी गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, क्योंकि जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन सरकार
गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि जब एक ही पार्टी को अगर समर्थन नहीं मिलेगा, बहुमत नहीं मिलेगा, तो उनको दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी इम्पोर्टेंस को भी उनको समझना पड़ेगा, उनकी महत्व को भी समझना पड़ेगा। तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो इस तरह से एक उनको एक जो आदर करने की चीज़, दूसरों के जो केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार के का आदर करने की जो संस्कृति धीरे धीरे आई, तो इस तरह से संबंध जो थे वो क्या हुए, चेंज हुए, बदले, अच्छे हुए। तो इस प्रकार आज जो संघीय व्यवस्था है, आज के दशक वर्तमान में जो संघीय व्यवस्था है, वो सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यानी जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था, उस टाइम जो संबंध थे, उस समय जो संबंध थे, उसके कंपैरेटिवली आज की डेट में जो संबंध है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। वो एक दूसरे का आदर करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों का आदर करती है। तो इस प्रकार से जो संघीय ढांचा, भारत के संघीय ढांचे को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा उसको सफल होने के लिए।